Alright people, so in chemical reactions and equations we will do certain problems out here. ठीक है, कुछ आपके MCQs बेस्ड होंगे और कुछ आपके लेंदी होंगे. ठीक है, ओके क्लियर है. लुक एट द प्रॉब्लम्स वेरी क्लोजली एंड अप्लाई योर नॉलेज इन ऑर्डर टू सॉल्व देम. लेट मी अप्लाई माई नॉलेज इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस. ओके चलिए, वन ऑफ द following does not happen during a chemical reaction. This is breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds, formation of new substances with entirely different properties, and atoms of one element change into those of another element to form new products. A rearrangement of atoms takes place to form new products. Tell me what will happen. देखो, क्या breaking of old chemical bonds होगा and formation of new chemical bonds होगा. ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल चेंज का. दिस इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, दिस इज गोइंग टू हैपन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, यस दिस विल हैपन. ठीक है, विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. ये नहीं होगा. ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नहीं बन जाएगा या नाइट्रोजन का सल्फर नहीं बन जाएगा. ठीक है, दिस इज एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, दे आर गोइंग टू चेंज इन क्वांटिटीज बट फंडामेंटली दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, तो यस दिस विल नॉट हैपन. और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, यस, जैसे वाटर का भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा या कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है. सो दिस विल ऑल्सो हैपन. सो वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन. व्हाट डज नॉट हैपन इज बेसिकली एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजिंग इनटू द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. ठीक है, ओके लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. आई वांट प्रियांशु टू आंसर. Which one of the following does not involve a chemical reaction? Digestion of food in our body, process of respiration, burning of candle wax when heated, and melting of candle wax on heating. चलिए जल्दी चलिए एक एक करके लेते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, इज इट अ केमिकल रिएक्शन? हमारे फूड में से क्या क्या ऑब्जॉर्व होता है भाई साहब? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, तो येस इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ये आपका एक केमिकल रिएक्शन होगा. दिस इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इज इट अ केमिकल रिएक्शन? बाई ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना, C6H12O6 प्लस 6O2. ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP. ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, केमिकल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है. ठीक है, सो दिस विल बी अ केमिकल रिएक्शन. बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग है. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स. कम ऑन पीपल, जल्दी बताइए. यस, सो बेसिकली इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सो ये आपका हो जाएगा केमिकल चेंज. दिस विल बी अ केमिकल चेंज. मेल्टिंग जो होगी वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो रही है. जैसे आइस की मेल्टिंग होती है, देखो आइस की मेल्टिंग होती है तो वाटर, उसको हम केमिकल चेंज नहीं बोलते हैं. सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दिस इज बेसिकली जस्ट अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है ये. ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिशनल चेंज. कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वही वैक्स जो जैसे आप वैक्स से वैक्स बना सकते हो, राइट. तो यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑन हीटिंग, दिस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज. Melting of wax on heating is not involving a chemical change. Clear है? Okay, very good, very good. You are given a solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow precipitate, you should mix it with a solution of. आपको यहाँ पे देखो lead nitrate का solution दिया हुआ है, PbNO32, PbNO32. Just one moment here. क्या हो गया? Okay, so let's start it once again. Why are these particles coming in?
ओके, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो हाउ डू वी राइट दिस? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे हम जानेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, Ca का होता है 2 और इसका होता है 1, सो दिस विल बी हाउ मच? CaOH2। ठीक है, सो दिस विल बी CaOH2। तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, सो दिस इज योर calcium hydroxide. Anyone who knows what is the name or common name of calcium hydroxide? नहीं, slaked lime. It is known as slaked lime. ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गिव्स यू व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। इसको हम क्या लिखेंगे? प्रेसिपिटेट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, या हम इसको सॉलिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट इट सॉलिड। सो दिस विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बोलो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O दैट इज वाटर। तो ये तो हो गया आपका लिक्विड। क्लियर? ओके, चलिए अभी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलिए फटाफट करना है। यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टेंट्स और यहाँ पे हो गया आपका प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, यही है ना? और कुछ है? नहीं, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन। कैल्शियम की वैल्यू कितनी है? 1। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 2 + 2 4, 2 + 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 2। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे बताइए कैल्शियम की वैल्यू कितनी है? 1। 3 + 1 4। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 2। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 1। 1 4 2 1 1 4 2 1। जो परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको टच करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी हैव एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का लिख लेते हैं भाई साहब। एल्यूमिनियम मतलब हो गया आपका Al प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर का होता है भाई साहब कॉपर, और ये क्लोरीन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी CuCl2, कॉपर क्लोराइड। दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, सो दिस विल बी व्हाट? AlCl3। ठीक है, सो दिस विल बी AlCl3। ठीक है, AlCl3 प्लस कॉपर, AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है भाई साहब? आपका सॉलिड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, आपका कॉपर क्लोराइड भाई साहब हो गया एक्वस सोल्यूशन में, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में, और ये कॉपर एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, इसको बैलेंसिंग करनी है ना। ठीक है, रिएक्टेंट्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, रिएक्टेंट्स, एंड लेट्स से वी विल टेक प्रोडक्ट्स आउट हियर। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपके Al, कॉपर, क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे Al एंड देन वी हैव कॉपर एंड देन वी हैव क्लोरीन। तो Al में क्या हो जाएगा बोलो? 1। कॉपर कितना है बोलो? 1। क्लोरीन कितना है बोलो? 2। 1 1 2। इधर देखो कितना है? 1 1। कॉपर कितना है बोलो? 1। और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है बोलो? 3। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट नीड्स टू बी डन हियर। ठीक है, ओके, सो हम इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट विल वी मीन बाय मेकिंग इट 6? तो यहाँ पे 2 हो गया, बोलो क्या क्या चेंजेस हो गए यहाँ पे? ये हो गया 6, साइमल्टेनियसली आपका Al कितना हो गया बोलो? 2। ठीक है, कॉपर वही का वही रहा। ओके, अभी हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, तो हमको चेंजेस कहाँ पे लाने हैं? इस पे लाने हैं, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये हो गया 2। ये कॉपर को 3 है इधर, 2 3 6 है, इधर भी कितना हो गया? 2 और 6 हो गया। इस कॉपर को हमको बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, सो 2 3 6, और ये हो गया आपका 2 3 6। 2Al प्लस 3Cu इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3Cu। आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल? दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड पीपल, लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, राइट कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम प्लस वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम को लिखा हमने सॉलिड स्टेट में, प्लस वाटर दैट इज H2O, दैट इज वाटर, दैट इज लिक्विड।
इट इज गिविंग यू व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे भाई साहब, देखो Ca है और OH है, तो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, सो ऑब्वियसली द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड विल बी CaOH2 प्लस व्हाट डू वी हैव इज हाइड्रोजन गैस, व्हाट डू वी हैव इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके चलिए बताइए इसका भाई साहब कैसे करेंगे। कैल्शियम प्लस वाटर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, ओ ठीक है, चलिए कैल्शियम प्लस वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, रिएक्टेंट्स हो गए यहाँ पे, और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हो गए भाई साहब और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा बोलो, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैल्शियम में कितना है बोलो 1, हाइड्रोजन में कितना है बोलो 2, ऑक्सीजन में कितना है बोलो 1, कैल्शियम में कितना है बोलो 1, हाइड्रोजन में कितना है बोलो 2 + 2 4, ऑक्सीजन में कितना है बोलो, ऑक्सीजन की कितना है बोलो 2 है। करेक्ट 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 करेक्ट, टेल मी आर वी करेक्ट? ठीक है, ओके, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। अगर इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ऑब्वियसली बोथ द पार्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, सो व्हाट आई गेट हियर इज 142 एंड व्हाट आई गेट हियर इज 142। सो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अच्छा यहाँ पे हमने स्टेट्स ऑफ इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक्वस सोल्यूशन में एंड हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर होता है भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मतलब SO2 एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 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 ऑक्सीजन आपका इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इट इज फॉर्मिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक है, चलिए भाई साहब फटाफट लिखते हैं रिएक्टेंट्स, दिस इज बेसिकली रिएक्टेंट्स एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग एज प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में S हो गया और ऑक्सीजन हो गया, S हो गया और ऑक्सीजन हो गया। S कितना है बोलो 1, 2 + 2 कितना हो गया बोलो 4, ये कितना है बोलो 1 और ये हो गया 3। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस ऑब्वियसली गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड बिकम्स 6, this gets multiplied by 2 and becomes 2. So if I multiply this by 2, so this will be 2 2s are, ये हो गया 2 and 2 2s are 4 plus 5 6, so this becomes 6. So now it is balanced 2:6, 2:6. ठीक है, तो twice of sulfur dioxide plus oxygen, this will give you twice of sulfur trioxide. क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके, चलिए 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 फटाफट करना है। यहाँ पे आपका देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसको हम हीट करेंगे तो ये बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। ओके, सो इफ आई हीट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज फॉर्मिंग Al2O3 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है? चलिए रिएक्टेंट्स को लिखते हैं हम यहाँ पे, रिएक्टेंट्स एंड देन वी हैव प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स है यहाँ पे और यहाँ पे है भाई साहब प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा बोलो, Al1O3H3, Al1O3H3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो Al2O3H2। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो आपको भाई साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या क्या चेंज हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 3 2s कितना हो जाएगा 6 और ये 3 2s कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सो Al2O3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे H देखो आपका 6 है, इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना है 3 + 3 ये भी बन जाएगा 6। सो 2 6 6 एंड 2 6 6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2AlOH3 इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2O। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, चलिए दूसरा वाला रिएक्शन उठाते हैं हम यहाँ पे। Let's pick the second reaction here, which is what NH3. So the second reaction out here is NH3 plus CuO. ठीक है, this is forming what, Cu plus N2 plus H2O। ठीक है, Cu plus N2 plus H2O। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम पहले रिएक्टेंट्स को लिख लें यहाँ पे। रिएक्टेंट्स विल बी हाउ मच, ये हो गया NH, Cu एंड O। ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्ट्स बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, Cu एंड O, NH, Cu एंड O। N में क्या क्या है बोलो 1, यहाँ पे H में कितना है बोलो 3,
Cu में 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे N में कितना है बोलो 2, H में कितना है बोलो 2, Cu में कितना है बोलो 1 एंड O में कितना है बोलो 1, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट डू वी डू, नाउ व्हाट डू वी डू, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाई 2, ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट हेयर, यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे अगर 6 करना चाहता हूँ H को, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 3 करेंगे अगर, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे O की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, O की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो O की वैल्यू हो गई 3, तो O की वैल्यू उधर 3 आई है तो इधर भी लेनी पड़ेगी, तो 3 Cu करें, अगर हम 3 Cu करें तो ये हो गया 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 2 6 3 3 है, तो आप इसको 3 Cu कर लो, 103 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट 2633, तो 2NH3 प्लस 3 CuO इज इक्वल टू 3 CO प्लस N2 प्लस 3H2O, ठीक है। ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, दिस इज लिक्विड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, लेट्स टेक अनदर कलर हेयर, Al2 SO4 3 plus NaOH is equal to aluminium hydroxide plus Na2SO4। एक्चुअली ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस में, ये आपका है एल्यूमिनियम सल्फेट विच इज़ इन एक्वस सॉल्यूशन, प्लस ये बेस है तो ये ऑब्वियसली एक्वस में होगा, ये बन जाता है प्रेसिपिटेट, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड दिस इज एक्वस, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंसिंग पार्ट हेयर। सो वी हैव हेयर रिएक्टेंट्स एंड ऑब्वियसली वी विल हैव हेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो जाएगा ये। तो रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे बोलो, Al हो गया, S हो गया, और क्या है बोलो O है, Na है और H है। दिव्या, प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो जाएगा बताइए फटाफट फटाफट। नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो जाएगा। See, I am telling you, your attention level is not there. Yes, Nandini. Okay. S. Okay. O. H. और Na हजम कर गई, Na और H। बहुत सिंपल है दिव्या, अगर इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट दिस, यही चीज़ होगा उधर भी, सिर्फ इसको अरेंज करना था, और ये हम शायद 15वां या 16वां कर रहे हैं, ठीक है। इवन आफ्टर डूइंग 15 to 16 प्रॉब्लम्स, इफ यू आर नॉट एबल टू say what appears on the left hand or the right hand side, then you are not paying even 0% attendance to what is being taught here. Okay, चलिए बताते हैं यहाँ पे। पियांशु, Al का कितना है, एटम्स कितने दिख रहे हैं, 2, ओके। S सम्यक 1, ओके। आदित्य, O कितने एटम्स हैं इधर, S3 हुआ ना, S3 हो गया, सॉरी, हाँ। O का 5 कहाँ, 4 3 12 इधर ही हो गया, और ये 13 हुआ ना आदित्य। Na आर्यन 1, ओके। चलिए H कितना है, 1, ओके। चलो दिव्या, Al इधर कितना है, जल्दी जल्दी जल्दी। Al इधर 1 है, ओके। चलिए नंदिनी, S कितना है इधर, S कितना है, जल्दी जल्दी, 1, ओके। ओ प्रियांशु, जल्दी जल्दी फटाक से। 5 कहाँ चाचू, ये 3 हो गया, और ये 4, ये 3 है ना, और ये 4 कितना हुआ, 7। Na कितना है, Na कितना है, सम्यक 2, ओके। H कितना है आदित्य, 3, ठीक है, ओके। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। इधर भाई साहब आपका Al है, तो इसको तो Al2 है अगर, तो इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका तो हो गया 2, लेकिन साथ ही साथ इसका क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 2 6, और 6 + 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया। देखो और क्या चेंज होगा भाई साहब, हाइड्रोजन में 3 2 6, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे 4 3 12 12 + 1 3, तो यहाँ पे अगर मुझे 2 करना पड़े, ठीक है, 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 2 Na है,
तो यहाँ पे 2 करना पड़े तो ये तो हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 4 3 12, 12 प्लस 2 13, ये 14 हो गया, ठीक है। और h कितना हो गया बोलो, 2 हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल, ठीक है। और इधर कितना है, h कितना है भाई साहब, ओ इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया, NH H 3 2 6 एंड व्हाट डू वी हैव हियर इज S कितना है यहाँ पे, S इज 3 ना, तो अगर हम इसको हाँ चलिए 3 Na2 करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, इसके साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 2 3 यहाँ पे कितना हो गया बोलो 6। अगर मैं यहाँ पे 6 NaOH कर दूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 6 NaOH मतलब हो गया आपका, ये हो गया 6, ठीक है। H की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6, H की वैल्यू हो गई 6, O की वैल्यू हो गई 6 प्लस 4 3 12, 4 3 12 प्लस 6 दैट विल बी 18। ओ माई गॉड, नाउ हाउ टू बैलेंस दिस, ठीक है। 3 2 6, हाँ यहाँ पे हो रहा है ना, देखो 3 2 6 और यहाँ पे 4 3 12, 12 प्लस 6 18। सो व्हाट वी हैव हियर इज 2 3 18 6 6, यहाँ पे भी देखो 2 3 18 6 6। सो वी हैव Al2SO4 3 plus 6 NaOH. Let me make it a little clearer. So this will be 6 NaOH is equal to 2 AlOH3 plus 3 Na2SO4. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए NaOH plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus H2O। चलिए फटाक से इसको बैलेंस करते हैं। देखो NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 प्लस 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 क्या है भाई साहब H2O, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स में लिख लेते हैं। देखिए इन द रिएक्टेंट्स एंड इन द प्रोडक्ट्स वी विल राइट द रिस्पेक्टिव एटम्स। तो यहाँ पे हो गया आपका Na, यहाँ पे हो गया O, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया S, है ना। NaOH and S, what will be here in this side? NaOH and S, ठीक है। Na का 1, O का कितना हो जाएगा बोलो 5, H का कितना हो जाएगा बोलो 3, सॉरी H will be 3। प्रियांशु S 1, ओके। सम्यक N A इधर 2 और आदित्य S, ओके। दिव्या O नहीं 5, क्या कहते हैं नंदिनी H 2, ओके। चलिए तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर Na2SO4 है, ठीक है। 2 हो गया यहाँ पे, और साथ ही साथ ये 2 हो गया, 2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा बोलो 6, ठीक है। H कितना हो जाएगा बोलो 2 प्लस 2 ये हो गया 4, S में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो 2 6 4 हो गया। यहाँ पे बोलो क्या है 4 और ये क्या अगर मैं यहाँ पे 2H2O कर दूँ तो H कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो 4, और यहाँ पे 2 प्लस 4 ये हो गया 6, 2 6 4 1 2 6 4 1। आर वी बैलेंस्ड पीपल, ठीक है। तो NaOH को यहाँ पे आप लेंगे एक्वस, क्यों, क्योंकि ये बेस है। दिस इज बेसिकली योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नथिंग बट योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हम लेंगे एक्वस, ठीक है। दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट, दिस इज फॉर्मिंग सोडियम सल्फेट प्लस H2O दैट इज लिक्विड, ठीक है। सोडियम सल्फेट ये क्या हो गया भाई साहब आपका एक्वस सोल्यूशन में प्लस H2O, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। चलिए यहाँ पे है आपका BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। ये क्या बना रहा है आपका BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स, वी विल राइट रिएक्टेंट्स हेयर एंड वी विल राइट प्रोडक्ट्स हेयर, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा बोलो BaClHSO, BaClHSO। Ba का बताइए हिमांशु, सॉरी प्रियांशु 1, आदित्य क्लोरीन 2, आर्यन H, अच्छा राज S, ओके। नंदिनी H O,
ओके दिव्या बी ए इस साइड में, क्लोरीन अनामिका, ओके एंड राज एच, ओके एस आर्यन ओ, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ओके। अगर यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो ऑब्वियसली आई नीड टू गेट दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बैलेंस हो गया? बस इतना ही करना था। देखो 1 2 2 1 4 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 2 2 1 4, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में है, H2SO4 एसिड है तो ये एक्वस सोल्यूशन में होगा। बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, दिस विल बेसिकली बी इन एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा है केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। वेरी गुड, ठीक है। ये होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्लियर है, मतलब मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अ सोल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। एंड इंडिकेटेड बाय द सिंबल ऑफ स्मॉल a क्यूब, ठीक है। सोल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन एंड इंडिकेटेड बाय सिंबल ऑफ a क्यूब। चलिए यहाँ पे हम करते हैं स्टेट द 2 characteristics of the chemical reaction which takes place when dilute sulfuric acid is poured over zinc granules, ठीक है। तो देखिए कभी भी मेटल यहाँ पे क्या है, मेटल है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स मेटल है, ठीक है। दिस इज बेसिकली जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स। और इस पे आप क्या पोर कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यू आर बेसिकली पोरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा बताइए? ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो मेटल प्लस एनी एसिड विल गिव यू मेटल सॉल्ट, विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आर समझ में आ रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल बी इन एक्वस मीडियम, जिंक सल्फेट विल बी एक्वस एंड दिस विल बी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ओके। सो स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कीजिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, इसमें क्या हो रहा है? फटाफट बताइए। एवोल्यूशन ऑफ गैस, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन गैस? ओके, तो ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक क्लोज टू इट, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। अगर आप लाइटेड मैचस्टिक को इसके पास लाते हैं, लाइटेड मैचस्टिक को इसके पास लाते हैं तो इट विल burn with a popping sound, it will burn with a popping sound. Okay. और बताइए और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कम ऑन पीपल, जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। व्हाट विल बी द अदर कैरेक्टरिस्टिक? अनामिका, आर्यन, जल्दी, अरे सिंपल सोचो ना भाई। लास्ट वाला क्या बोला था तूने? चेंज इन स्टेट। क्या यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है? देखो सॉलिड से क्या तुमको यहाँ पे और कोई सॉलिड मिल रहा है? प्रोडक्ट्स में कोई सॉलिड मिल रहा है? एक एक्वस मिल रहा है और एक भाई साहब गैस है। सो इज इट अ चेंज इन स्टेट? यस, इट इज अ चेंज इन स्टेट। तो दिस इज बेसिकली द सेकंड, हम बोल सकते हैं इसमें चेंज इन स्टेट हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपके रिएक्टेंट्स में एक सॉलिड है, लेकिन क्या प्रोडक्ट्स में कोई सॉलिड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सो दिस इज अ चेंज इन स्टेट। क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब। Give 2 characteristics of a chemical reaction which occurs on adding potassium iodide solution to lead nitrate. तो ये है भाई साहब आपका पोटेशियम आयोडाइड विच इज aqueous solution, और यहाँ पे lead nitrate है, lead nitrate, ठीक है भाई साहब। ओके, चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल फॉर्म lead iodide प्लस KNO3, ठीक है, KNO3 क्या है भाई साहब? aqueous। और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट। तो आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ
तो एक हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और ये दोनों कलरलेस हैं, ठीक है, तो दोनों आपके इस साइड में कलरलेस हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, और दूसरा क्या होगा, चेंज ऑफ कलर, ठीक है, चेंज ऑफ कलर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कलरलेस से ये एक येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये कलरलेस रहेगा, दिस विल बी बेसिकली कलरलेस बट दिस विल बी अ येलो प्रेसिपिटेट दैट विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, आप हाइड्रोजन को पास करवा रहे हैं भाई साहब, हाइड्रोजन को पास करवा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, ठीक है, सो यू आर फॉर्मिंग बेसिकली कॉपर एंड यू आर फॉर्मिंग स्टीम, ठीक है, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, स्टीम का फॉर्मूला या आइस का फॉर्मूला या वाटर का फॉर्मूला विल बी द सेम, दैट इज, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे इसको इंडिकेट करना है बिकॉज इट इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड भाई साहब आपका हो गया सॉलिड, हाइड्रोजन आप गैस में फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन, फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, रिएक्टेंट्स में हो गया आपका CuO&H, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है बोलो, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, CuO&H, रिएक्टेंट्स में 1, ये हो गया O1, H हो गया 2, ये हो गया 1 O1, H हो गया 2, क्या ये बैलेंस्ड है, यस इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स, राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट विच ऑफ दीज केमिकल्स आर एलिमेंट्स, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कॉपर एक एलिमेंट हो गया, दिस विल बी एन एलिमेंट, ठीक है, तो आपका कॉपर एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट मतलब जिसकी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, कॉपर ऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, तो आपका ये वाला देखो कॉपर, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म, और बताइए हाइड्रोजन, ठीक है, विच ऑफ दीज केमिकल्स आर एलिमेंट्स, तो आपके भाई साहब हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन, दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है, विच ऑफ दीज, ये जो आपके बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन स्टेट विच ऑफ दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स में कौन कौन से एलिमेंट हो गए आपके, सो दिस इज बेसिकली एलिमेंटल स्टेट एंड दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंटल स्टेट। कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे बताइए, तो कंपाउंड्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड, दिस इज बेसिकली कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ओके ओके ओके, व्हाट एल्स, वाटर H2O, ठीक है, वाटर H2O इज ऑल्सो अ कंपाउंड। हु आर द रिएक्टेंट्स आउट हियर, रिएक्टेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द रिएक्टेंट्स आउट हियर, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कॉपर एंड वाटर। मेटल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, मेटल्स सिर्फ और सिर्फ मेटल आपका कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड मत लिख देना, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इज नॉट अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन है, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसमें से उठाकर लिखना है, तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल हो गया, ठीक है, एंड वाटर एंड वाटर इज ऑल्सो नॉन मेटल, राइट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। चलिए, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in the form of a balanced chemical equation and aqueous solution of ferrous sulfate। ferrous sulfate भाई साहब क्या हो जाएगा, FeSO4, Fe की देखो फेरस जब भी है तो उसका वैलेंसी होगा 2, SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो ऑब्वियसली ये दोनों कट हो जाएंगे, सो दिस विल बी aqueous solution of ferrous sulfate। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, aqueous solution of ferrous sulfate, ठीक है, reacts with an aqueous solution of sodium hydroxide, so this is basically your sodium hydroxide in the aqueous form, ठीक है, to form a precipitate of ferrous hydroxide FeOH3 बन रहा है, and sodium sulfate remains in the solution Na2SO4, ठीक है, ferrous sulfate NaOH FeOH3 and Na2SO4, ये हो गया फेरिक, तो यहाँ पे forms ferrous hydroxide, अरे यार ferrous hydroxide FeOH2 होगा, and forms a precipitate of ferrous hydroxide, है ना, क्योंकि आपका ferrous में होगा 2 और OH में होगा भाई साहब 1, so this will be ferrous hydroxide, ठीक है, this will form ferrous hydroxide and sodium sulfate remains in solution। तो ये precipitate है, मतलब हम ये डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे, और ये remains in solution मतलब aqueous हो गया ये, ठीक है। चलिए फटाफट से लिखते हैं हम यहाँ पे reactants, we will write the reactants here and we will state the products out here। reactants में क्या क्या हो जाएगा बोलो, Fe हो गया आपका
S हो गया, O हो गया, Na हो गया और H हो गया, FeSONAH, ठीक है, FeSONA एंड H, ठीक है। Fe में कितना है बोलो 1, S में कितना है बोलो 1, O में कितना है बोलो 4 + 1 5, Na में कितना है बोलो 1, H में कितना है बोलो 1, Fe में यहाँ पे कितना है बोलो 1, S में कितना है 1, O में कितना है 2, नहीं 5 भी नहीं होगा, 2 और 4 6 है ना, ये हो गया 6, Na में कितना है 2, H में कितना हो जाएगा बोलो 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए फटाफट करना है, अभी FeS बैलेंस्ड है, यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 6 है, तो हम देखते हैं भाई साहब किसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये यहाँ पे 1 है, तो इसको मुझे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं करता हूँ तो साइमल्टेनियसली ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, H यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी साइमल्टेनियसली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 2 + 4, ये बन जाएगा 6, ठीक है। तो आपका फाइनल क्या हो गया 1 1 6 2 2, क्या ये बैलेंस हो रहा है इसके साथ, सो इट इज गेटिंग बैलेंस्ड, सो हेंस इट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर 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 ऑन दिस वन, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। तो आपका ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है, एंड भाई साहब वाटर, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है, ओके। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट्स लिख लीजिए जरा फटाफट, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स आउट हियर, एल्यूमिनियम, दिव्या व्हाट एल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नंदिनी S, ओके, व्हाट एल्स, ALOHS, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, देखो प्रोडक्ट्स में, इन प्रोडक्ट्स ऑल्सो यू विल हैव द सेम ALOH एंड देन यू विल हैव एन S। क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल, ओके। यहाँ पे Al बताइए कितना है 1, O कितना है बोलो 3, H कितना है बोलो 3, S कितना है बोलो, नहीं Al कितना हो जाएगा बोलो 1, यहाँ पे ये 3 और ये 4 7, H कितना है बोलो 3 and 2 5, S कितना है बोलो 1, ठीक है। Al कितना है बोलो यहाँ पे 2, ठीक है, S कितना है बोलो 3, S कितना हो गया बोलो 3, ये कितना हो गया 4 3 12, 12 + 1 13, H की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन। ऑब्वियसली हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 हो गया, 3 2 6, 6 + 4 ये कितना हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा, देखो 3 2 6, 6 + 4 10, ठीक है, ओके। H बताइए क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 7 8 है ना, ये हो गया 8, S की वैल्यू 1 ही है अभी तक, ठीक है, ओके। यहाँ पे S की वैल्यू हमने क्या ली हुई भाई साहब 3, तो इसको मुझे 3 करना पड़ेगा। इफ आई डू अ 3 हियर, 3 2 6 प्लस 3 2 6, देखो 3 2 6 प्लस 3 2 6, तो ये कितना हो गया बोलो 12 हो गया, ठीक है। तो मुझे, ठीक है, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे S बोलो क्या हो गया 3 हो गया, 4 3 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो ऑक्सीजन का 4 3 12, और यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया भाई साहब 18, ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स कम टू दिस साइड, 2 है, ओके। अभी हमको यहाँ पे कितना है 12 है ना, तो हमको यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, तो 4 3 12 ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 6, तो ये कितना हो गया बोलो 18, H कितना है यहाँ पे 6 2 12, सो दिस विल बी 12, और ये S3 है, ठीक है, 2 18 12 3, 2 18 12 3, इज इट बैलेंस्ड नाउ, दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। बेसिकली आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये पोटेशियम क्लोरेट हो गया ये,
दिस इज बेसिकली सॉलिड फॉर्म, दिस इज बेसिकली सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज बेसिकली गैस फॉर्म, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर पोटेशियम, this is your potassium chlorate, this is your potassium chlorate, this is your potassium chloride, this is basically your potassium chloride and this is your oxygen, this is your oxygen। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर मुझे बैलेंस करना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा KCl और ये हो गया O, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो KCl और यहाँ पे क्या हो गया बोलो O, KClO KClO। ओके, K की वैल्यू 1, Cl की वैल्यू 1 और O की वैल्यू 3, K की वैल्यू 1, Cl की वैल्यू 1 और O की वैल्यू यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 इंटू 2 किया मैंने, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 6। दूसरे कैसे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सो दिस विल बी 2 and 2, क्लियर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो ये 2 और ये 2, तो 2 2 6 2 2 6, इज इट बैलेंस नाउ, ठीक है, परफेक्टली बैलेंस। Write the following information in the form of a balanced equation. Magnesium burns in carbon dioxide to form magnesium oxide and carbon. So let's look at this. ठीक है, यहाँ पे क्या है बोलो, magnesium burns in carbon dioxide to form magnesium oxide plus carbon, magnesium oxide plus carbon. Magnesium burns in carbon dioxide to form मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीशियम कितना है बोलो, 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, इनटू अगर मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 हो गया, ये इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कार्बन की, कार्बन तो इंडिपेंडेंट है ना भाई साहब, कार्बन तो इंडिपेंडेंट है, तो इसको हमने 1 ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको तो कितना हो गया यहाँ पे बोलो, 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 mg प्लस CO2 इज इक्वल टू 2 MgO प्लस C, 2 1 2 2 1 2 बैलेंस, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो लिख दीजिए, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म एंड कार्बन, दिस इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, ओके, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेज इनटू पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये है KNO3 और पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है KNO2, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये हो गया आपका गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए पोटेशियम, दिस इज नोन एज पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज नोन एज पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन। आर वी क्लियर, क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। सो KNO3 को जब आप हीट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, रिएक्टेंट्स, दीज आर बेसिकली योर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर बेसिकली योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बताइए क्या हो जाएगा, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया बोलो 4, ठीक है। पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन कितना हो गया 4, पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन कितना हो गया बोलो 3, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, तो इसको अगर हम भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, 6। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ना, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2, तो ये हो गया 2K 2N, यहाँ पे 3 2 6, 2 2 4 और ये 5 6, बैलेंस हो रहा है बोलो। ये कितना हो गया अभी देखो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, और K कितना हो गया बोलो 2, और ये N कितना हो गया बोलो 2 2 6 हो गया। इधर बोलो कितना हो गया, इधर हो गया आपका इंटू 2 इंटू 2, सो ये हो गया 2 2 और ये 6, आर दिस बैलेंस, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली योर बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया ना भाई साहब।
तो सब समझ में आ रही है। ये वाले हम पिछली बार कर चुके थे। So let's look at this. The chemical reaction between quicklime and water is characterized. तो आपका क्विकलाइम है भाई साहब क्या, CaO, और वाटर क्या है आपका H2O, is characterized, क्या बनता है यहाँ पे, CaCO3, ठीक है, प्लस प्लस H2, ठीक है, यही बन रहा है ना, CaO। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, ओ CaCO3 कहाँ से बनेगा, यहाँ पे बनेगा CaOH2, ठीक है। ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं, ये आपका केमिकल नेम है, और आपका दिस नेम इज बेसिकली क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम प्लस वाटर, क्विकलाइम प्लस वाटर, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिकली व्हाट, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम प्लस व्हाट, प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका हो गया सॉलिड, दिस विल बी बेसिकली लिक्विड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या ये एवोल्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का? यस, इट इज हैपनिंग। नहीं, कहाँ से हाइड्रोजन गैस होगा, कौन बोला हाइड्रोजन गैस होगा? अरे बाबा रे बाबा, तुम लोग क्या कर रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, CaO एंड H, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है बोलो, 1, ऑक्सीजन कितना है 1, नहीं ऑक्सीजन हो गया आपका 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ पे Ca1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, इज इज बैलेंस, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट, स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट नहीं होगा, इट विल बी एन एक्वस सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन है ये। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चेंज इन कलर ऑफ द कंपाउंड, नो, ठीक है, ये सारे आपके चेंजेस होंगे, क्लियर है, ओके। One of the following is an endothermic reaction, which means that it requires heat. Combination of nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide, glucose and oxygen to form carbon dioxide and water, combination of zinc and hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen. इनमें से कोई भी आपका ये वाला भी नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, देखिए कोल जो बर्न होता है, ठीक है, कोल का बर्निंग होना तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो दिस विल रिक्वायर हीट। आप कोयले को गर्म करते हैं ना, तो दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो C प्लस O2, ठीक है, 2C प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब कार्बन, दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज गोइंग टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें रिलीज ऑफ हीट हो रही हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, ये भी नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्या ये है आपके अंदर हर समय हीट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज यू आर रेस्पायरिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो, वो तो हीट उल्टा लेता है, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज व्हाट, C6H12O6 प्लस 6O2 गिविंग यू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, ठीक है। दिस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स हीट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। So this is nothing but glucose, this is nothing but glucose, this is oxygen, ठीक है, this is oxygen producing carbon dioxide, water vapor and heat, this is the process of respiration, ठीक है, okay. The chemical equations are balanced to satisfy one of the laws in chemical reactions. This law is known as the law of conservation of mass, law of conservation of motion, law of conservation, ये होगा ना, B होगा, law of conservation of mass, मोमेंटम, मोशन और मैग्नेटिज्म सारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है, ओके।
So we are done with the solving of questions. We'll continue with this chapter tomorrow. Thank you so much for your time.